नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर अपडेट यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं या टमाटर की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर को लगने वाले कुछ रोग, कुछ बीमारियों के बारे में। जो बीमारियां हमारे किसान भाइयों का काफ़ी नुकसान करती हैं, जिसकी वजह से किसानों को मुनाफे की जगह नुकसान देखने को मिलता है। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टमाटर की फसल को लगने वाली कुछ बीमारियों की। उसके बाद हम रोकथाम के उपाय देखेंगे। किसान भाइयों, अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो टमाटर की खेती में आपको अलग अलग तरह के रोग देखने को मिलेंगे, जिसमें ज़्यादातर रोग फंगस की वजह से आते हैं। अगर हम इन रोगों का समय रहते कंट्रोल ना किया जाए या हम समय रहते किसी वजह से कंट्रोल ना कर पाए हों तो ये हमारी टमाटर की फसल को बर्बाद कर देते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में ये 4 तरह के रोग काफ़ी देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है फ्रूट रोट, फिर आता है टमाटो स्कैब, अर्ली ब्लाइट, ब्लॉसम एंड रूट। अगर आपकी टमाटर की खेती में ये रोग आ चुके हैं तो किसान भाइयों, आपको काफ़ी सावधानी में इनके उपाय करने की ज़रूरत है, वरना आपकी फसल कुछ दिनों में ही बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हमें समय रहते ही इसका उपाय करना होगा। मैं आज आपको कुछ ऐसे फंगिसाइड के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप इनको बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, टमाटर की फसल के लिए ये एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस है, जिसको अगर हम शुरुआती चरणों में कंट्रोल नहीं करते तो बाद में इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यह वायरस देखते ही देखते आपकी फसल को बर्बाद कर देता है। अर्ली ब्लाइट तो आपकी फसल को जड़ से ही ख़त्म कर देता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसकी पहचान शुरुआती अवस्था में कैसे करें, जिसकी वजह से हम इसका कंट्रोल कर सकें। इसके आने के शुरुआती लक्षण कौन से हैं, शुरुआत में ये दिखता कैसा है। ये हमारे खेत में आने से पहले ब्लाइट फंगस के रूप में पत्तियों पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ये हमारी फसलों में अर्ली या फिर ब्लाइट फंगस के रूप में भी देखा जा सकता है। किसान भाइयों, इसके बाद ये वायरस धीरे धीरे पत्तों से तने की ओर आता है और बाद में ये हमारे फलों को प्रभावित करता है। किसान भाइयों, इन वायरस की ये पहली स्टेज है। आप इनको अच्छे से देख लीजिए ताकि समय रहते आप इनको पहचान सकें। तने से होता हुआ ये वायरस जब फलों तक पहुंचता है तो ऊपरी डंठल सूखने लगते हैं। इसीलिए हमें किसी भी तरह के वायरस या फंगस को अपनी टमाटर की फसल में आने नहीं देना। अगर किसी वजह से ये वायरस या फंगस हमारे खेतों में आ चुके हैं तो शुरुआत में ही इनका कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने से बचा जा सके। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसकी रोकथाम, इसके उपाय के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है फ्रूट कोट, टमाटो स्कैब, अर्ली ब्लाइट, ब्लॉसम एंड रूट। देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई एक बीमारी हमारी टमाटर की फसल में हो। दो, जैसे अर्ली ब्लाइट या टमाटो स्कैब, दोनों बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आप इन सभी बीमारियों का एक साथ नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी बीमारियां एक तरह के फंगस डिजीज़ होती हैं। तो मैं आपको एक ही सिस्टमिक फंगिसाइड कॉम्बिनेशन बताता हूँ, जिसमें आप सभी बीमारियों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सुजेंटा के कवच के बारे में। ये 75% WP पाउडर फॉर्म में आती है। आप इसका इस्तेमाल सभी बीमारियों को कंट्रोल करने में कर सकते हैं। अगर ये दवाई आपकी मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो आप टाटा शान फंगिसाइड क्लोरोथालोनिल 75% WP पाउडर फॉर्म में आती है, ये भी आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों दवाइयों में सेम टेक्निकल है, सेम डिज़ीज़ को ये कंट्रोल करती हैं, तो आप इन दोनों में किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम टेक्निकल होने की वजह से ये दोनों दवाइयाँ सेम काम करती हैं। इसके बाद एक और डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए फंगिसाइड आता है, सुजेंटा का स्कोर फंगिसाइड। ये नीले रंग के कवच में आता है।
ये एक सिस्टमिक फंगिसाइड है जो सभी डिजीज़ को बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल करता है, जिसका टेक्निकल है डिफेनोकोनाजोल 25%। ये इसी फॉर्म में आता है। इसका उपयोग करके भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी डिजीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। सभी प्रकार के फंगस को कंट्रोल में किया जा सकता है, जिसकी वजह से टमाटर की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो इसकी मात्रा आपको लेनी है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 180 या 200 लीटर पानी के साथ। एक बार फिर मैं ये तीनों दवाइयाँ रिपीट कर देता हूँ। टाटा का ईशान फंगिसाइड या सुजेंटा का कवच। इन दोनों दवाइयों में सेम टेक्निकल है। इन दवाइयों की मात्रा आपको लेनी है 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ। किसान भाइयों एक बार फिर नोट कर लीजिए, टाटा का ईशान फंगिसाइड, सुजेंटा का कवच, इन दोनों की मात्रा 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। 180 से 200 लीटर पानी के साथ इसको छिड़काव करना है। किसान भाइयों अगर आप सुजेंटा का स्कोर यूज़ कर रहे हैं जो नीले रंग के कवच में आता है, उसकी आपको मात्रा लेनी है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ये लिक्विड फॉर्म में आता है, इसलिए इसको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। पानी की मात्रा सेम रहेगी 180 लीटर से 200 लीटर पानी के साथ। आप इन तीनों टेक्निकल में से जो भी आपका दिल करे यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी मार्केट में अवेलेबल हो। काफ़ी अच्छे रिजल्ट इनके आपको देखने को मिलेंगे। ये बीमारियों को कंट्रोल करने के सबसे अच्छे टेक्निकल हैं। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। अगर आपके खेत में ये बीमारी काफ़ी मात्रा में आ चुकी है, तनों से फलों तक ये बीमारी आपके खेतों में पहुंच चुकी है, तो सभी फलों को आप खेत में से तुड़वा दीजिए और एक गहरा गड्ढा खोदकर इन सभी फलों को उसमें दबा दीजिए और उसके बाद खेत में पानी चलवा दीजिए। दूसरी सावधानी है दोस्तों, इस बीमारी के चलते कभी भी आप नाइट्रोजन का उपयोग मत कीजिए, यानी अपने खेतों में यूरिया वगैरह की खादों का उपयोग मत कीजिए। इसमें कैल्शियम, सल्फ़र, बोरोन वगैरह की खादों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमारी आने के बाद आप यूरिया बंद कर दीजिए, जिसकी वजह से बीमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से नियंत्रण में आ जाएगी। और दोस्तों सबसे अहम ध्यान देने वाली बात यह है, स्प्रे करते वक्त इसकी कम या ज़्यादा डोज ना लें और पानी पूरा डालें। अगर आप इसकी कम डोज यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप इन दवाइयों की डोज ज़्यादा कर देंगे तो आपकी फसल में नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों जितनी डोज बताई गई है आप उतना ही उपयोग में लें। इन सब का प्रयोग करने से आपकी जितनी भी टमाटर की फसल में बीमारियां हैं वो सभी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, किसान भाइयों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके।